के लिए भी ये लागू होता है। क्यों? उनको राजा बनना है कि नहीं? तो अब रुक जाओ, उनको राजा बनना है कि नहीं? अब जैसे छोटे बच्चे, रुक जाओ, बच्चों को राजा बनना है या नहीं बनना है? छोटे बच्चे हैं, उनको लक्ष्य देना है, क्या बनना है? राजा माने स्वाधीन, राजा माने स्वाधीन। स्वाधीन बनना है या पराधीन बनना है? स्वाधीन बनना है। तो स्वाधीन बनना, जो अपने पेट की कमाई नहीं कर सकता, पेट की कमाई के लिए पैदाइश नहीं कर सकता, चाहे लौकिक धंधे से चाहे अलौकिक धंधे से। अलौकिक धंधा भी है कि नहीं? गांधी जी ने तो चरखा चला दिया कि चरखा चलाओ तो तुम्हारा पेट की पूर्ति होगी। तो बाबा ने कौन सा चरखा चलाया? सुदर्शन चक्र चलाओ। सुदर्शन चक्र चलाएंगे तो ज्ञान बुद्धि में पैदा होगा, ज्ञान दूसरों को सुनाएंगे तो लोग अपने आप नहीं, अपने आप पैसा देंगे। उस कमाई में से जो भी कमाई होती है दुनिया में भी कुछ हिस्सा सरकार को देते हैं कि नहीं देते हैं? इनकम टैक्स पुराने जमाने में भी देते थे और अब भी देते हैं। अभी तो कलयुग की दुनिया है, इसमें आधा हिस्सा तो सरकार खा रही है। कैसे? ऐसे नहीं, इनकम टैक्स में जो लेते हैं वो ही खा रही है। ये जो महंगाई बढ़ रही है ना, वो सारा उन्हीं कलेक्टरों मिनिस्टरों की गोद में जा रहा है। तो भगवान की जो दी हुई धंधे की तरीके हैं, उनसे पेट पूर्ति भी होती है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे बच्चे कोई भी भूख नहीं मर सकते। तो रही लड़कों की बात, अब लड़कों को अधीन बन करके रहना है ब्राह्मणों के बीच में या स्वाधीन बन के रहना है? स्वाधीन बन के रहना है ना। उनको पढ़ाई नहीं पढ़ाई तो उनको तो जो काम कर सकते हैं वो ही काम करने के लिए दिया जाएगा। क्या कर सकते हैं? हैं? जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं होता है वो क्या करता है? टोकरी उठाता है। टोकरी उठाता है तो टोकरी उठाने का काम दिया जाएगा। तो लौकिक माँ बाप को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो कम से कम कितना करें? बच्चे को 5 साल 6 साल होता है तो पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाई पढ़ाएंगे, 18 साल का होगा तब ही तो वो स्वाधीन हुआ। 18 साल तक कितनी पढ़ाई पढ़ लेगा? है 12 क्यों? 5 साल से लेकर 18 साल तक कितना हुआ? है ग्रेजुएट हो जाएगा। ग्रेजुएट हुआ बच्चा यज्ञ में कुछ ऐसा काम कर सकता है कि नहीं? अकल से कर सकेगा, नहीं तो आधीन के आधीन। कोई बात पे जो बड़े लोग हैं वो नाराज हो गए, वो भगवान तो नहीं है, और उन्होंने कहा तुम अपने घर जाओ, क्योंकि कुमारों को तो यहाँ सरेंडर किया नहीं जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? बैलों को तो बैलपाल कन्हैया नहीं गाया हुआ है। तो अगर उनको निकाल दिया गया, वो पढ़े लिखे हैं नहीं, आपने पढ़ाया ही नहीं, तो आप वो दुर्गति पसंद करेंगे। एक मुरली में आया है कि आगे चल के जैसे कन्याओं के लिए बाबा ने व्यवस्थाएं दी है ना अलौकिक पढ़ाई की, ऐसे ही कुमारों के लिए भी ये व्यवस्थाएं दी जाएंगी। हाँ, कोई गरीब है माँ बाप, आजकल पढ़ाई भी तो बहुत कॉस्टली होती जा रही है, नहीं पढ़ा सकते हैं। तो अभी तो कन्याओं के लिए ही पूरी तो जैसे सुख सुविधा नहीं दी जा पा रही है। जैसे 9 साल की कन्या को बाबा रखते हैं अलौकिक पढ़ाई में, हाँ, तो 9 साल तक उसको दुनियावी पढ़ाई पढ़ लेनी चाहिए ना? पढ़ लेनी चाहिए, माने प्राइमरी स्कूल नहीं पढ़ना चाहिए।
वही 9 साल की उम्र तक हाँ। वो स्कूल में जा सकती है ना? हाँ जाए। आजकल पोता मेल जो आ रहे हैं, उन पोता मेलों से ये साबित होता है कि उन कन्याएं छोटे छोटे बचपन में ही उनको गंदा कर दिया है दुष्टों ने। स्कूल में बच्चों ने, बच्चियों को उनका बचपन से ही प्यार चलता है, तो फिर क्या करना चाहिए? घर में नॉलेज पढ़ानी है। घर में भी तो माता पढ़ा सकती है। माता नहीं पढ़ा सकती, बाप तो पढ़ा सकता है। अपनी रचना को काबिल बनाना खराब बात है क्या? बाबा ये जो कहा गया है कि सब धंधों में है नुकसान, है? क्या ये नौकरी वालों के ऊपर भी लागू होता है? क्यों नहीं? नौकरी धंधा है, धंधा नहीं है नौकरी का? नहीं, वो भी तो धंधा ही है। तो बिजनेस तो फेल हो रहे हैं। ओहो, धंधा माने कोई भी धंधा, कोई भी धंधा। नौकरी भी धंधा है, पेट का धंधा है। नहीं, वो किस ढंग से उसमें नुकसान कैसे हम समझाएं किसी को, तो कैसे समझाएंगे? नौकरी में किसी अधीन रहना पड़ेगा कि नहीं? अधीन तो रहना पड़ेगा। अधीन रहना पड़ेगा तो अधीनता के संस्कार आएंगे कि नहीं? अरे अधीनता के संस्कार आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। तो हम अधीनता के संस्कार लेने के लिए ज्ञान ले रहे हैं या स्वाधीन बनने के संस्कार हमें डालने हैं अपने अंदर? उसको आर्थिक नुकसान तो नहीं होगा ना? किनको? नौकरी वालों को। धंधे ही दुनिया के बंद हो जाएंगे तो नौकरी वालों को नौकरी से निकाल दिया। अभी भी कारखाने बंद होते जा रहे हैं तो सैकड़ों हजारों आदमी नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। बाबा जो आर्मी में नौकरी करते हैं, हाँ। आर्मी वो भी तो नौकरी, वो भी तो नौकरी नहीं है। नौकरी है। हाँ, वहाँ तो और ज्यादा सख्त है। जो ऊंचा ऑफिसर होता है वो नीचे ऑफिसर को दबा के रखता है। बाबा एक डिस्कशन में मैंने सुना है कि मिलिट्री जो इतनी मिलिट्री है, जो इतनी फौज जो रखी है, उस फौज की एक दिन आएगा कि इनको एहसास होगा कि इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि ये अभी जो युद्ध होने हैं वो तो एटमिक युद्ध हो रहे हैं। हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है। तो उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हो सकता है, ऐसा डिस्कशन में आया है। हो सकता है कि उनको नौकरी से जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि जब वो समझ जाएंगे कि वो उस युद्ध की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी। आगे आने वाले युद्ध जो है उसमें तो एटॉमिक वार होने वाले हैं। हाँ जी। और उसके लिए जैसे इतने लश्कर की आवश्यकता, इतनी प्लाटून की क्या जरूरत है? बैठे बैठे खिलाते रहो जिंदगी भर। ओम शांति।